मोबाइल चार्जर घर के सॉकेट पर प्लग करते ही मोबाइल चार्ज होने लगता है। अगर हम इस मोबाइल फोन के चार्जर को अंदर से देखें तो ये कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चीजों से भरा रहता है। यहाँ लगा सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक टीम की तरह मिलकर काम करते रहता है। इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को देखकर शायद तुमको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलो इसको आसान बनाने के लिए ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक लाइन पर रखते हैं। अभी इसके वर्किंग मैकेनिज्म को भी एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले होता है ये पावर का इनपुट, मतलब यहाँ से 220 वोल्ट का पावर दिया जाता है। ये एसी करंट का फॉर्म में होता है। हमारे घर के एसी करंट नॉर्मली 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच रहता है और हमारे मोबाइल को चाहिए 5 वोल्ट। इसीलिए करंट को इस छोटा सा ट्रांसफार्मर से गुजारा जाता है। यही ट्रांसफार्मर एसी 220 वोल्ट से 5 वोल्ट तक करंट को कम करता है और ये करंट नेक्स्ट स्टेज तक भेजा जाता है। ये स्टेज होता है ब्रिज रेक्टिफायर का। ट्रांसफार्मर से आया हुआ करंट एसी फॉर्म पे होता है। ये एसी करंट डायरेक्शन चेंज करते रहता है ऐसे, इसीलिए ये करंट को डीसी पे कन्वर्ट करने के लिए ये ब्रिज रेक्टिफायर का यूज होता है। ब्रिज रेक्टिफायर ये ऐसा 4 डायोड आपस में कनेक्टेड रहता है। अब यही करंट फिल्टर स्टेज पर आता है। फिल्टर सेक्शन पे ऐसा कुछ कैपेसिटर्स लगा रहता है। रेक्टिफायर से आया हुआ करंट स्टेबल नहीं होता। अगर करंट स्टेबल नहीं होगा तब ये मोबाइल और इस पे लगा बैटरी के लिए भी खतरा बना रहता है। इसीलिए ये करंट को कुछ कैपेसिटर से गुजारा जाता है। यही कैपेसिटर्स इस करंट को स्मूथ फ्लो देता है और अगला स्टेज तक भेजता है। अब ये फिल्टर हुआ करंट वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन पे आता है। वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन पे ये ऐसा आईसी लगा रहता है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। मान लो ये चार्जर का ब्रेन जैसा काम करता है। यहाँ आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट मोबाइल फोन तक कितना वोल्टेज देना चाहिए, कितना एम्पेयर जाना चाहिए और आगे का कंपोनेंट्स को नियंत्रण करने का काम भी यही आईसी करता है। और हाँ, मोबाइल पर चार्ज फुल होने पर करंट को रोक देने का काम भी यही आईसी से ही होता है। अब इतना कुछ प्रोसेस से गुजरने के बाद ये करंट बिल्कुल रेडी और सेफ होता है मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।